हेलो स्टूडेंट। आज हम बीए तृतीय वर्ष ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पेपर फर्स्ट भारत का भूगोल के अंतर्गत एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और ये आपका पेपर फर्स्ट जो भारत का भूगोल है उसकी सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है भारत की जलवायु। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। तो इस टॉपिक में हम भारत की जलवायु से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में जलवायु होता क्या है। इसी के साथ मौसम के बारे में भी हमें पता होना चाहिए और मौसम और जलवायु में मूलभूत अंतर क्या होता है। तो देखिए, मौसम और जलवायु दोनों किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को कह सकते हैं। यदि दिन प्रतिदिन की अर्थात जो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है उन्हें मौसम कहेंगे, और जो मौसम का ही दीर्घकालिक औसत अर्थात दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहा जाता है। दूसरे शब्दों में मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है और जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। मौसम व जलवायु दोनों के तत्व समान ही होते हैं, यथा तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवनें आदि। मौसम में परिवर्तन अल्प समय में ही हो सकता है और जलवायु में परिवर्तन एक लंबे समय के दौरान होता है। इसलिए हम सामान्य बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि आज मौसम बड़ा सुहावना है, ना कि ये कहते हैं कि आज जलवायु बहुत ही सुहावनी है। तो जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का औसत है और मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का औसत हम कह सकते हैं। देखिए, अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं जलवायु व मौसम में अंतर। इस चार्ट में किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं यथा तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवनें आदि के दीर्घकालिक योग को जलवायु कहते हैं, और ठीक इसका उल्टा किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं के अल्पकालिक योग को मौसम कहते हैं। दूसरा, यह विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है जबकि यह एक छोटे से क्षेत्र को प्रभावित करता है। जलवायु एक लंबे समय दीर्घावधि औसतन करीब 30 वर्ष से अधिक का समय मान सकते हैं, ऐसी दीर्घावधि वाली वायुमंडलीय दशाओं के औसत को जलवायु कह सकते हैं, जबकि मौसम प्राय दिन में महीनों में बदलता रहता है। अब मौसम व जलवायु के घटक या तत्व कौन कौन से होते हैं। तो मैंने बताया पहले ही, तापमान, आर्द्रता या वर्षा, वायुदाब, पवनें और अन्य कुछ कारक जो वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित कर सकते हैं, यथा पाला है, ओस है, कोहरा है, कुहासा है। इस प्रकार के ये प्रमुख तत्व माने जाते हैं जो किसी स्थान के वायुमंडल और जलवायु की दशाओं का निर्धारण करते हैं। इसी क्रम में हम भारत की बात करते हैं। चूँकि भारत भौगोलिक क्षेत्र से अत्यंत विशाल और विविधता युक्त वाला क्षेत्र है, इसके कारण भारत की जलवायु में काफ़ी क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। और जलवायु तत्वों के वितरण पर भारत की कर्क रेखा की अवस्थिति, आपको विदित ही होगा कि कर्क रेखा भारत के ठीक मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण इसके दक्षिण वाला भाग उष्णकटिबंध में और जो उत्तर वाला भारत है वो उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो भारत में कर्क रेखा की अवस्थिति और यहाँ के स्थल रूपों का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसमें हिमालय पर्वत और इसके उत्तर में तिब्बत के पठार की स्थिति, थार का मरुस्थल और भारत की हिंद महासागर के उत्तरी शीर्ष पर अवस्थिति महत्वपूर्ण है। हिमालय श्रेणियाँ और हिंदू कुश मिलकर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों की उत्तर से आने वाली ठंडी कैटाबैटिक पवनों से हमारी रक्षा करती है। यानी कि जो उत्तरी भाग से उत्तरी अक्षांशों से दक्षिणी अक्षांशों की ओर आने वाली साइबेरियन शीतकालीन ठंडी हवाओं से हिमालय हमारी रक्षा करता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में कर्क रेखा के उत्तर स्थित भागों पर उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। थार का मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु में तप्त होकर एक निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है, जो हिंद महासागर में उत्पन्न दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है और जिससे पूरे भारत में बरसात होती है। भारतीय जलवायु में वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं, जिसमें जाड़ा, गर्मी, बरसात और शरद काल। तापमान के वितरण में भी पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। समुद्र तटीय भागों में तापमान में वर्ष भर समानता रहती है, लेकिन उत्तरी मैदानों और थार के मरुस्थल में तापमान की वार्षिक रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है।
वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में सर्वाधिक होती है। यहाँ करीब 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा का औसत रहता है। पूर्वोत्तर में ही मौसिमराम, जिसका पुराना नाम चेरापूंजी था, ये मेघालय राज्य में जो हमारी खासो पहाड़ियाँ हैं उसमें एक जगह है मौसिमराम। विश्व का सर्वाधिक आर्द्रता वाला अर्थात बरसात वाला क्षेत्र है। ये विश्व का एक रिकॉर्ड है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः वर्षा की मात्रा घटती जाती है और थार के मरुस्थलीय भाग में बरसात काफ़ी न्यूनतर दर्ज की जाती है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा मुश्किल से 10 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। अब देखो ऋतुओं की बात करें तो मुख्य रूप से हमने 4 भागों में भारत के मौसम को 4 ऋतुओं में बांटा था। तो वैसे परंपरागत रूप से भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती है, किंतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 4 ऋतुओं का वर्णन करता है, जिन्हें हम उनके परंपरागत नामों से तुलनात्मक रूप से निम्नवत लिख सकते हैं। पहला है विंटर्स, शीत ऋतु। यह दिसंबर से मार्च तक मानी जाती है, जिसमें दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। उत्तरी भारत में औसत तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड इस ऋतु में रहता है। दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, समर। अप्रैल से जून तक ये मानी जाती है, जिसमें सबसे गर्म महीना मई होता है। औसत तापमान लगभग 32 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरी वर्षा ऋतु, रेनी सीजन, जुलाई से सितंबर तक की अवधि मानी जाती है और सर्वाधिक वर्षा अगस्त महीने में होती है। वस्तुतः मानसून का आगमन और प्रत्यावर्तन यानी लौटना दोनों क्रमिक रूप से होते हैं और अलग अलग स्थानों पर इनका समय अलग अलग होता है। सामान्यतः 1 जून को केरल तट पर मानसून के आगमन की तारीख होती है। इसके ठीक बाद यह पूर्वोत्तर भारत में पहुंचता है और क्रमशः पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर गतिशील होता है। इलाहाबाद में मानसून के पहुंचने की तिथि 18 जून मानी जाती है और दिल्ली में 29 जून। चौथी ऋतु है शरद ऋतु, ऑटम। यह उत्तरी भारत में अक्टूबर और नवंबर माह में मौसम साफ और शांत रहता है और अक्टूबर में मानसून लौटना शुरू हो जाता है, जिससे तमिलनाडु के तट पर लौटते मानसून अर्थात उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों से बरसात होती है। तमिलनाडु में खासकर जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ भाग है कोरोमंडल तट, वहाँ पर लौटते हुए मानसून अर्थात उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों से बरसात होती है, जो सामान्यतः शीत ऋतु का ही हिस्सा होता है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मूलभूत कारक कौन कौन से हैं। ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो भारत की जलवायु को नियंत्रित करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक सामान्यतः रहते हैं। तो उन कारकों का हम यहाँ चर्चा करेंगे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, या कह सकते हैं कि भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक अनेक हैं, जिसमें मोटे तौर पर निम्न वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक, दूसरा अक्षांश, तीसरा हिमालय पर्वत, चौथा जल और स्थल का वितरण, पांचवा समुद्र तट से दूरी, छठा समुद्र तल से ऊंचाई, सातवां उच्चावच और आठवां धरातल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कारक बार बार पूछे जाते हैं। तो भारत की जलवायु इन कारकों से नियंत्रित होती है। स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति एशिया के दक्षिण भाग में अर्थात दक्षिण एशिया में अवस्थित है और ये प्रायद्वीपीय स्थिति रखता है। प्रायद्वीपीय स्थिति का मतलब ऐसा स्थल का भूभाग जिसके तीनों ओर पानी की मौजूदगी हो। तो आपको पता है कि भारत के 3 ओर हिंद महासागर का विस्तार है, जिसमें एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और सबसे नीचे हिंद महासागर का विस्तार है। तो इसी प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण यहाँ पर अधिकतर जो बारिश होगी वो पर्वतीय बारिश होगी, क्योंकि समुद्री पवनें आर्द्रता लाकर इस स्थलीय भूभाग पर बारिश करती है बरसात में। इसी प्रकार अक्षांश की बात करें तो हम, चूँकि भारत के ठीक मध्य से कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को उष्ण उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में विस्तारित करती है, तो अक्षांश भी भारत की जलवायु को निर्धारित करता है। यदि यही भारत की स्थिति उच्च अक्षांशों में होती तो यहाँ की जलवायु शीत होती। तीसरा हिमालय पर्वत। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि हिमालय पर्वत वास्तव में भारत की मानसूनी जलवायु का मुख्य आधारभूत कारक है। वास्तव में यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत की जलवायु कैसी होती, तो हम कह सकते हैं अत्यंत ठंडी और शुष्क होती। ठंडी इसलिए होती क्योंकि हिमालय ही है जो उत्तर से आने वाली साइबेरिया की ठंडी पवनों से हमारी रक्षा करता है, और शुष्क इसलिए होती यदि हिमालय नहीं होता तो
हिमालय क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र भी नहीं बन पाता और मानसूनी पवनें वहाँ तक न आ पाती और बारिश न होती। तो हिमालय की अवस्थिति जलवायु और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर जल और स्थल का वितरण, तो पता ही है कि चारों तीनों और जल का विस्तार होने के कारण यहाँ पर समुद्री पवनें आसानी से न जल लाके बरसात कर सकती है। समुद्र तट से दूरी, तो जैसे जैसे हम दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लौटेंगे, महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता हमें दृष्टिगोचर होने लगती है। समुद्र तल से ऊंचाई, चूँकि भारत का धरातल विविधता वाला है, अलग अलग प्रकार के यहाँ उच्चावच मौजूद है। दक्षिण भारत में अनेक छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, फिर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का सतत विस्तार है। उत्तर में हिमालय पर्वत की अवस्थिति है। मध्य भारत में विंध्यन, सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणियों का विस्तार होने से यहाँ की जलवायु इनके द्वारा कहीं न कहीं नियंत्रित और प्रभावित जरूर होती है। और धरातल, धरातल पूरा का पूरा जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, जिसके अंतर्गत थार का मरुस्थल पूरा वनस्पतिहीन और रेतीला आवरण है, जिसके कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और एक मानसूनी जलवायु को प्रकट होने में ये मुख्य भूमिका निभाता है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आप देखिए, ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर बताया हुआ है कि वास्तव में देखो, एक तरफ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और पूरा का पूरा ये प्रायद्वीपीय अवस्थिति है। उत्तर में यहाँ हिमालय पर्वत है, इस भाग में ये पूरा, इसके कारण यहाँ की जलवायु विशेष प्रकार की पाई जाती है।